नमस्ते, मेरा नाम कविता गुर्जर है। मैं महमदपुरा गांव की निवासी हूँ। जोर से। मैं महमदपुरा गांव की निवासी हूँ और वर्तमान में मैं आरएएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ कहाँ? जयपुर से, कौन सी कोचिंग? स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग से। स्प्रिंग बोर्ड। साथियों, ये कविता है, कविता गुर्जर, जो समाज में शिक्षा काफ़ी सोचनीय विषय हुआ करता था। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की जन जागृति से अब ये समाज आगे बढ़कर के शिक्षा और प्रशासनिक सेवाओं में जाने की तैयारी करने लगी हैं बेटियां भी। कविता से हम इस संवाद को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कविता मोटे तौर पर इंसानी परिवेश कितने रूपों में देखा जाता है। जैसे तुम एक गांव में रहती हो, इसके साथ साथ कभी कभार तुम एक कस्बे में भी रहती हो और वर्तमान में तुम महानगर में रह रही हो। 3 परिवेश हो गए। तीनों अलग अलग हैं या एक ही है? तीनों ही अलग अलग है। तीनों अलग अलग। क्या क्या अंतर है? ग्रामीण परिवेश में थोड़ा जोर से। ग्रामीण परिवेश में अगर देखा मोटे तौर पर देखा जाए तो थोड़ी जागरूकता कम है लोगों में। जैसे कि हर क्षेत्र में ही शिक्षा हो या फिर राजनीति हो या फिर खेल कूद का क्षेत्र हो, कहीं भी हो, थोड़े लोगों में जागरूकता कम है। अगर हम कस्बे में देखें तो कस्बे का जो परिवेश है वहाँ पर लोगों में जागरूकता है, पर उस जागरूकता के प्रति सजगता नहीं है। और अगर हम महानगर के परिवेश में जाएं तो वहाँ लोगों में जागरूकता है, सजगता है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की एक इच्छा है, एक स्वस्थ कंपटीशन भी है। बिल्कुल स्वस्थ कंपटीशन भी है। चर्चा का विषय थोड़ा गंभीर है। अब आप थोड़ा गंभीर होकर के सवालों के जवाब दें। चर्चा का विषय ये है कि ये सनातन संस्कृति में एक व्यवस्था है। ये व्यवस्था है कि विवाह के बाद एक बेटी को अपना घर छोड़ना पड़ता है। सही है? हाँ। इसका मतलब उसे अपना परिवेश बदलना पड़ता है। वो गांव से महानगर में भी जा सकती है, वो कस्बे से गांव में भी आ सकती है, और वो महानगर से किसी गांव में भी। शादी एक व्यवस्था है। लोग कहते हैं कि जोड़े कुदरत बनाती है या मिलाने का काम घर वाले करते हैं, वो जो भी है, लेकिन उसका परिवेश बदलता है। लड़के का परिवेश वही रहता है जहाँ वो रह रहा होता है। तो एक लड़की को परिवेश बदलने पर कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? परिवेश बदलने पर उसको एडजस्टमेंट में कितनी दिक्कत होती है? एडजस्टमेंट में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जैसे कि उसको बहुत सारी उसके लिमिटेशंस हो जाती हैं, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस उस पर बढ़ जाते हैं। हर चीज़ में उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। उस अपने घर में वो एक आज़ादी के साथ रहती है, वो जो चाहे कर सकती है, जो चाहे पहन सकती है। पर जब वो अपना परिवेश बदल के किसी और के घर जाती है तो उसको हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। उसकी फ्रीडम उसके अकॉर्डिंग नहीं होती है, वो किसी और के अकॉर्डिंग होती है। उसको किसी और के अकॉर्डिंग पहनना, खाना, रहना, हर चीज़ में। और यही नहीं, उसको कई आस पड़ोस के जितने भी उसके रिश्तेदार हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, उन सबको नज़र में रखते हुए अपनी हर चीज़ करनी पड़ती है। अपनी इच्छाएं, अपनी हर चीज़ उसको एक मर्यादा में रहकर करनी पड़ती है। तो उसको एडजस्टमेंट में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। उसको बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा बहुत गंभीर, बहुत मायने रखता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल का। अब थोड़ा सा सवाल का दायरा हम चेंज करते हैं। गांव और कस्बे से कोई बेटी महानगर में चली जाती है, थोड़े बहुत झिझक के बाद वो वहाँ शायद एडजस्ट कर ले, या गांव से कस्बे में आती है वो एडजस्ट कर लेती है, क्योंकि जब आप ऊपर की ओर जाते हैं तो सुगमता से एडजस्ट कर लेती है। तुम्हारा जन्म गांव में हुआ है, शुरुआती परिवेश ग्रामीण, फिर तुमने कस्बे की जिंदगी भी जी है, और पढ़ाई के ही नाते सही अब तुम एक महानगर में रह रही हो, तो तुम्हारा वर्तमान परिवेश महानगरीय है। अगर तुम्हारी शादी किसी गांव में, किसी दूर दराज के गांव में कर दी जाए, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? बहुत सारी दिक्कतें हैं।
जैसे कि गांव के अकॉर्डिंग और एडजस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अभी प्रेजेंट में मैं महानगर में रह रही हूँ। महानगर में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, बट वो इतनी ज़्यादा टिपिकल नहीं होती है। वो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे ईजी हो जाती है महानगर में। तो वहाँ लोगों में जो उनकी जो सोच है, उनमें जो कंपटीशन है और उनकी मतलब एक ज़िंदगी जीने का जो नज़रिया है वो बिल्कुल बहुत अलग है। और मैं वर्तमान में जिस फील्ड में जा रही हूँ, उस फील्ड में देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। मैं एक प्रशासनिक सेवा में जाऊंगी, तो प्रशासनिक सेवा में जाने के बाद मेरे सिलेक्शन के बाद तो मेरा जो क्षेत्र होगा वो बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारी उसमें चुनौतियां होंगी, अलग अलग तरीके, अलग अलग जगह जाना, देर रात तक रुकना, देर रात तक काम करना, बहुत सारे पुरुषों के बीच में रहना, ये सारी चीज़ें हैं जो गांव के लोग हैं वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि उनको वो चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो पाती कि एक औरत होने के नाते वो रात भर घर के बाहर के काम कर रही है, या फिर वो बहुत सारे पुरुषों के बीच में रह रही है। तो वो चीज़ें एक हस्बैंड को मायने रखती है, एक हस्बैंड को भी डाइजेस्ट नहीं होती है और वो मायने भी रखती है। क्योंकि ग्रामीण परिवेश के अकॉर्डिंग देखें तो एक मतलब जो एक औरत है उसका अगर स्ट्रक्चर बनाए हम, तो एक सिर्फ दहलीज, वो सिर्फ एक घर में रखी हुई इज्जत की चीज है जिसको वो संभाल के रखते हैं, और अगर वो बाहर जाती है, दहलीज पार करती है, तो वो सिर्फ वो उसका चरित्र का सर्टिफिकेट तैयार दूसरे लोगों के हाथ में आ जाता है। बिल्कुल दूसरे लोगों के हाथ में आ जाता है। तो इस चक्कर में ये थोड़ा शहर से गांव के परिवेश में कॉम्प्रोमाइज़ करना, एडजस्टमेंट करना मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। अगर मेरी शुरुआती पढ़ाई सारी चीज़ें ग्रामीण परिवेश में होती तो मेरे लिए बहुत इजी होता, क्योंकि मैं वहाँ के लोगों को जानती हूँ, पहचानती हूँ, लोग कैसे सोचते हैं वो जानती हूँ, तो इसलिए मेरे लिए तब मुश्किल नहीं होता। बट अब प्रेजेंट में अगर मैं महानगर में रह रही हूँ तो वहाँ के लोगों में की जो सोच के अकॉर्डिंग मैं रह रही हूँ, वहाँ का जो परिवेश है उसके अकॉर्डिंग रह रही हूँ। मुझे जो पढ़ाया जा रहा है, मुझे जो सिखाया जा रहा है, मेरी जो शिक्षा है वो एक बहुत ही ज़्यादा बृहद है और बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो उसको देखा जाए और ग्रामीण परिवेश को देखा जाए तो दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस है। तो और दोनों में बहुत ज़्यादा दोनों में रहते हुए एक साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना इतना आसान है। अगला सवाल ये आता है, तो फिर क्या ये जो कई रिश्तों में तनाव पैदा होते हैं, रिश्ते टूटते हैं, इसके पीछे परिवेश का एक वजह है या नहीं है? बहुत परिवेश ही इंसान की सभ्यता को दर्शाता है, उसके चरित्र को दर्शाता है, उसके रहन सहन को दर्शाता है कि वो किस परिवेश से आया है। तो परिवेश का एक इंसान की जीवन में बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है उसका परिवेश। तो इसका ये है कि अगर इंसान अपने खुद के परिवेश को छोड़कर दूसरे परिवेश में जाता है तो उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा अनजान लगता है। तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व है परिवेश। ये जो तनाव समाज में दिखाई दे रहे हैं, घरों में खास करके जो तनाव है, और लोग कहने लगे हैं कि तलाकों की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इस एडजस्टमेंट में ये भी एक कारण है। बिल्कुल। अगला सवाल ये है, तो क्या बेटी का रिश्ता करने से पहले परिवार के लोगों को उससे पूछना चाहिए, उसके विचारों को ध्यान में रखना चाहिए, या परिवेश को ध्यान में रख करके ही रिश्ते करने चाहिए? अगर हम बहुत प्रैक्टिकली बात करें तो इसका आंसर ये है कि घर वालों को परिवेश भी देखना चाहिए, और जिस परिवेश में वो दे रहे हैं और जिस घर में वो दे रहे हैं उनका बैकग्राउंड, उनकी सोच, उनको मतलब समाज के प्रति उनके देखने का क्या नज़रिया है, उनकी शिक्षा क्या है, वो अपनी शिक्षा के उनकी जो शिक्षा है वो उनके लिए मतलब एक समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। तो ये सब चीज़ देखने भी चाहिए। और रही बात मर्जी की, तो मेरा मानना ये है कि जो घर वाले हैं पूछना, हाँ एक अच्छी बात है, पर जहाँ तक मुझे लगता है तो
घर वाले हैं वो अपनी मर्जी से भी करेंगे तो भला ही करेंगे, लेकिन वो इन चीजों को ध्यान में रखें। हाँ, पर वो इन चीजों को ध्यान में रखें कि परिवेश कैसा है, वो एडजस्ट। वो कहीं ऐसा नहीं कर रहे हैं कि महानगर में रहते हुए हम अपना विकास कर रहे हैं और फिर गांव का कोई बड़ा घर, कई बार घर वाले इन चीजों को तवज्जो देते, बड़ा घर है और दूर दराज के डांग के गांव में किसी बड़े घर में जाकर के आप उसका रिश्ता करते हैं, मुसीबत हो जाएगी। हाँ, आप बड़प्पन के चक्कर में, क्योंकि घर बड़ा हो सकता है, विचार बड़े हों जरूरी नहीं है। विचार बड़े होना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में, और आज के इस समाज की कुरीतियों को देखकर एक विचार बड़े होना बहुत ज़रूरी है। और शिक्षा जिसमें बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है, हर चीज़ में ही, चाहे वो सोच हो, परिवेश हो या कुछ भी हो, तो शिक्षा बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है आज के ज़माने में। तो घर वालों को चाहिए कि पहले तो वो बेटी के विचारों को जाने समझे और जिस परिवेश में उसका लालन पालन पोषण हुआ है कर सकती है या नहीं, तो वो चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। ये भी कई बार अशिक्षित बेटी है, गांव की रहने वाली, और आपने उसकी शादी अगर किसी महानगर में कर दी तो एडजस्ट करने में उसको भी दिक्कतें होंगी। इसलिए हमें अपने परिवेश का, बेटी के लालन पालन और उसकी शिक्षा दीक्षा, उसके विचारों का ध्यान में रख करके ही रिश्ते तय करने चाहिए। आखिर में क्या कहना चाहें? आखिर में मेरी तरफ से सबका यही एक संदेश है कि जितना हो सके अपने घर के बच्चों को पढ़ाएं, उनको शिक्षा दें और समाज में सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखें। और बस मेरा कहना यही है कि अपने परिवेश में रहने वाले जितने भी लोग हैं, सबको, अपने घर की बेटियों को, औरतों को और सभी को आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, शिक्षा के महत्व को समझें, शिक्षा को समाज में फैलाएं, जितना हो सके लोगों को जागरूक करने की कोशिश करें, समाज में फैली जितनी भी कुरीतियां हैं सबको दूर करें, बस स्वस्थ रहें और अच्छे रहें। साथियों, इस कविता ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने एक निबंध में इस चीज का जिक्र किया है कि कुदरत ने इंसान को एक ऐसी चीज दी है, अगर वो उसका उपयोग करे तो समाज बेहतर हो सकता है, और वो चीज है सही को सही कहना और गलत को गलत कहना। लेकिन इसका संतुलन बिगड़ गया, सही को सही कहने वालों की संख्या लगातार कम होती जा रही है और गलत को सही कहने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और इसी से वैचारिक जो गतिरोध है, समाज में सत्य का साथ देने वालों की संख्या इसीलिए कम होती जा रही है कि जब आप सच बोलेंगे ही नहीं तो सच सामने कैसे आएगा। इस छोटे से संवाद के लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।